हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। हमने यह श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र का उच्चारण भी किया। अब आपके हवन कुंड के बीच में जो समिधाएं व्यवस्थित रूप से लगी हुई हैं और उसको अंदर बीच में रुई रखी होगी, बाती रखी हुई होगी। बीच में रुई बाती रखी है, नहीं है तो लगा दीजिए, आपके पास में रखी होगी। और कपूर होगा आपके पास, नहीं है तो आप कपूर को ही एक दो टिकिया बड़ी अपने पास पहले रख ले। अब हम अगले मंत्र का उच्चारण करके हवन कुंड के बाहर एक दीपक है ना आपके पास, उस दीपक को भी प्रदीप्त करेंगे। उसके बाद जो दूसरा उच्चारण करेंगे उसके साथ साथ जो हवन कुंड के अंदर बाती लगी हुई है ना, उसको भी प्रदीप्त करेंगे। अगले दो मंत्रों के माध्यम से बाहर पहले दीपक को प्रदीप्त करेंगे, उसके बाद हवन कुंड के बीच में जो बाती लगी उसको भी प्रदीप्त करेंगे। और उसके साथ साथ हम उससे अगले मंत्र में कोई एक लकड़ी, एक समिधा को हम उसके ऊपर आड़ी रखेंगे। जब हम अग्नि प्रदीप्त कर देंगे हवन कुंड के बीच में, जब करेंगे तब उसकी जो उठ रही लो होगी उस लो के ऊपर ऐसे आड़ा रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे जब हम प्रदीप्त करेंगे मंत्रोच्चारण, उसके बाद उसको ऊपर आड़ा रखेंगे, जिससे वो नीचे से उठ रही अग्नि की लो सीधी उसको टच हो, जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। तो अलग से रखेंगे बाहर। उससे अतिरिक्त 3 टुकड़े समिधा, लकड़ी है तो लकड़ी, नहीं है तो गाय के गोबर की पतली 3 टुकड़े लंबे लीजिए, पतले लंबे 3 टुकड़े करिए। और उसके ऊपर भी पतला सा, हल्का सा, थोड़ा थोड़ा घी लगा करके हवन सामग्री की प्लेट के अंदर रख दीजिए। आपके पास लकड़ी की समिधा सबके पास है, उसके वो थोड़ा सा गाय का घी लगा करके हवन सामग्री की प्लेट में अलग से रख दीजिए 3 लकड़ी समिधा। अब हम अगले मंत्र से जब हम मंत्र पाठ करेंगे तब पहले हम दीपक प्रदीप्त करेंगे जो हवन कुंड के बाहर है। उसके बाद हवन कुंड के बीच में जो बाती लगी है उसको प्रदीप्त करेंगे। उसके बाद जो हमने बाहर 4 टुकड़े रखे ना गाय के घी से युक्त करके, उसमें से एक जो लंबा टुकड़ा उसको ऊपर आड़ा रख देंगे और 2 से 3 गाय के घी की आहुतियां इस प्रकार से प्रदान करेंगे अलग अलग जगहों पर, जैसे अग्नि अच्छे से प्रदीप्त। जिस अग्नि को हम एक बार प्रदीप्त करेंगे उसको बुझने नहीं देना है, उसको अच्छे से प्रदीप्त कैसे हो, ऐसे खुली खुली समिधा, 2 आड़ी लगाई तो 2 ऐसे खड़ी, ऐसे समिधाओं को ऊपर लगाएंगे जो। और उसके बाद जब हम समिधा धान भी करेंगे तब जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मंत्र के अंत में स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ समिधा का आदान, जब घी की आहुति होगी तब घी की आहुति करेंगे। ठीक है? अब आइए माचिस अपने हाथ में ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक प्रदीप्त करने के बाद हवन कुंड के बीच में भी दीपक को प्रदीप्त कीजिए, बाती को हवन कुंड के बीच में भी। ओम भूर्भुवः
स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में भी अग्नि लगा दी। उसके ऊपर जो आपको एक टुकड़ा बताया था वो टुकड़े को इस प्रकार से रखिए और अंदर में भी जो नारियल की छोटी छोटी चिप्स बना करके रखिए उसको भी इस प्रकार रखिए कि वो दीपक से वो चीजें प्रदीप्त हो। इस प्रकार से रखेंगे, अग्नि दबनी नहीं चाहिए, वो प्रदीप्त हो इस प्रकार से उसके ऊपर रखिए गाय के घी से युक्त करके। और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित करेंगे, अग्नि प्रदीप्त हो ऐसे करेंगे, बुझनी नहीं चाहिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। गाय का घी इस प्रकार से 1-2 चम्मच डाल देंगे जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो पाए। इस प्रकार से गाय का घी 2-3 चम्मच लगा करके और ऊपर समिधाओं का चयन भी इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। अब जो आपके पास 3 लकड़ियां दी थी ना, उन 3 लकड़ियों में से एक लकड़ी हाथ में लेंगे और दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। इसे प्रणाम मुद्रा में ऐसे पकड़ करके रखेंगे और एक हवन कुंड के ऊपर एक समिधा। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से समिधा धान करने के बाद अब आपके पास एक्स्ट्रा भी लकड़ी रखी हो तो 2-3 लकड़ी ऊपर से व्यवस्थित रूप से लगा दीजिए। समिधाओं को व्यवस्थित रूप से 2-3 को अच्छे से लगा दीजिए, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो ऐसे। अब अगले मंत्र के उच्चारणों के दौरान 5 बार हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अंतिम में जब स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ गाय के घी की आहुति देंगे और वो गाय के घी की आहुति इस प्रकार देंगे, एक स्थान पे नहीं डाल देंगे, अलग अलग जगहों पे समिधाओं के ऊपर गाय का घी गिरे इस प्रकार और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो ऐसे करेंगे। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेज्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब चम्मच को छोड़ देंगे। अब हम जल सिंचन करेंगे। एक हवन कुंड के ऊपर कोई एक व्यक्ति अपने राइट हैंड जमना हाथ की अंजलि में जल लेंगे। आप घी की चम्मच आदि छोड़ दीजिए। अभी आपको जो बताया उसको करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे कोई एक व्यक्ति एक हवन कुंड के। अब हम जल सिंचन करेंगे अग्नि की चारों दिशाओं में। जिन जिन दिशाओं में आपको जिस मंत्र से बोला जाए वैसे करेंगे। पहले आपके सामने हवन कुंड रखा है। आपके हवन कुंड के जो सामने की साइड है, हवन कुंड के सामने की साइड में आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। आपके और हवन कुंड के बीच की जो साइड है उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब हवन कुंड की आप जो बैठे हैं आपके सामने हवन कुंड, आपकी जो दाएं हाथ है दाबा हाथ, उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। अब 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो आपके पास सामग्री रखी है ना, जड़ी बूटियां, उसको मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से सामग्री लेंगे और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलेंगे तो समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे स्वाहा के साथ आहुति देंगे। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति या अन्य जितने भी हैं वो सब सामग्री की आहुति देते। और जो कुंड के ऊपर अकेले बैठे हैं तो गाय की घी की आहुति भी देनी है और सामग्री की भी आहुति देनी है हर स्वाहा के साथ। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ देंगे, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हाथ को पोंछ लीजिए। नेपकिन आदि रुमाल आदि से हाथ को पोंछ करके दोनों हाथों को जोड़ करके सीधे बैठेंगे। अग्नि देवता को हमने आहुतियां प्रदान की। अग्निर्वै देवानां मुखम, यह यज्ञाग्नि सभी देवी देवताओं का मुख है। उसमें सूर्य देवता आदि प्रजापति आदि को याद करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक हमने आहुतियां विशेष प्रदान की। अब हम सब संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। वेद में कहा सत्याः संतु यजमानस्य कामा, जो व्यक्ति जो यजमान हवन करने के बाद यजन करने के बाद जो भी प्रार्थना करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो आइए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक हमने यह विशेष कुछ आहुतियां देव यज्ञ की और विशेष कुछ मंत्रों से आहुतियां दी। प्रातः काल यज्ञ करते तो सूर्य और प्रजापति के लिए 2 आहुति विशेष देते हैं। सायंकाल यज्ञ करते हैं तो अग्नि और प्रजापति के लिए 2 आहुति विशेष देते हैं। और उससे अतिरिक्त गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, जो यथा सामर्थ्य हम विशेष आहुतियां प्रदान करके इस यज्ञ को, अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। और इस प्रकार इतना छोटा सा यज्ञ करने पर भी कई सारे हमें आज बहुत सारे लाभ देखे ना। और इसमें से यदि चिकित्सा हम करते हैं तो चिकित्सा में क्या करते हैं, जो जड़ी बूटियों की हम आहुति देते हैं वो रोगानुसार लेते हैं। जो रोग विशेष के लिए विशेष निर्धारित जड़ी बूटी है उस सामग्री को लेते हैं और उसके 21, 51, 108 विशेष आहुति देते हैं। कैसी रोग की अवस्था है उस अवस्था के आधार पे विशेष आहुतियां देकर के संपन्न करते हैं। और जब हवन कर लिया, ये इसको कहते हैं यज्ञाग्नि। कौन सी अग्नि कहते हैं? अब ये जो अग्नि शांत हो जाएगी उसके बाद अंगारे रह जाते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? फिर उस ब्रह्माग्नि के ऊपर गुगुल, गाय का घी और जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती है, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके अंगारों के ऊपर रख देते हैं। और अंगारों के ऊपर रख करके उसकी मंद सी धुनी करते हैं और उस धुनी वाले वायुमंडल में रहते हैं, उसमें प्राणायाम आदि योगाभ्यास आदि करते हैं। तो उसका हमें और विशेष लाभ प्राप्त होता है और बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन ये यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इतने सारे लाभ देने वाला कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। एक बार आपके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, ये दैवीय कर्म है, हमारी संस्कृति है, ये साइंटिफिक। देखो इतना सा करोगे तो रेडिएशन से आप भी बचोगे, पूरे परिवार को हम बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं और हो गई तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। देवीय पूजन अच्छा होता है। ये देव पूजन सबसे श्रेष्ठ क्या होता है पता है? आज हम लड्डू, अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते हैं, लड्डू भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को दिखा करके कौन खा जाते हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? अग्नि देवताओं को मुख है। जिस प्रसाद को हमने बनाया, यदि आप अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो उन देवताओं को वो पहुंच जाती है। तो अब हम अकेले प्रसाद पहले भगवान को वास्तव में खिलाएंगे सब लोग। हाँ, पहले अग्नि में आहुति देंगे, उसके बाद हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार आज हम सब, अच्छा लगा नहीं लगा? हाँ, और हर रोज करेंगे।
एक तो आज हम संकल्प लेकर के जाए यज्ञ अग्नि की साक्षी में, प्रतिदिन हम हर रोज कुछ नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र से जरूर आहुति देंगे। और दूसरा एक देखिए, इतने सारे लाभ हैं तो हमें अपने साथी, अपने संबंधी, अपने मित्रगण, उसको भी बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, उनको भी प्रेरित करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उनको भी प्रेरित करेंगे तो उनके भी पूरे परिवार का स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा होगा नहीं होगा। तो हम प्रेरित करेंगे। हाँ, एक सप्ताह में एक व्यक्ति को तो हम प्रेरित कर ही सकते हैं ना। कितने लोग एक सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे? सब। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, प्रतिदिन यज्ञ घर में जरूर करेंगे। दूसरा, एक सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित जरूर करेंगे, उनके घर में हवन कुंड पहुंचाएंगे, उनको सिखाएंगे, बताएंगे देखो ऐसे कर लो हवन। छोटा सा है ना, सरल लगा नहीं लगा? हाँ, बिल्कुल सरल है, थोड़ी सी देर में होने वाला है। फिर भी आज आप नए हैं, दूसरा निर्देश आदि में हमें टाइम लगा। हर रोज आप करेंगे तो 5 से 7 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। और विशेष रोग आदि विशेष है तो थोड़ी ज्यादा आहुतियां दे दी विशेष रूप से। और आज साथ में मिलकर के यज्ञ करने में आनंद आया नहीं आया? तो 3 महीने में क्या हम फिर से ऐसे एक साथ बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं? करेंगे? आपका समर्थन हो तो जोरदार ताली बजा करके समर्थन दीजिए। करेंगे सब लोग? हाँ। तो आज से हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे, प्रतिदिन अपने घर के अंदर हर रोज हवन करेंगे, एक सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे, और हर 3 महीने में एक बार सब लोग मिलकर के एक साथ हवन करेंगे। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था। एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिना नाक वो बंद था। तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाए, दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं, जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदी हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए, एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे दिखाए तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें गए, बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं, यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ही बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं।
कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई हैं, तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहां से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ। तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए। तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया, तो हमें राहत मिला। उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है, यज्ञ में तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और ये मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है? 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।